समझ नहीं आ रहा है, प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि हम सच में अपने ज़मीन पे खड़े हैं, सच में अपने माँ बाप से मिल पाए हैं। लेकिन ये सब जो भी है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से है, मतलब उनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जिस तरीके से उनने हमें इवैक्यूएट किया, जिस स्पीड से उनने ये सब किया, सोचा नहीं था कभी होगा, लेकिन उनने जो किया हम बहुत शुक्रगुजार हैं। वी आर सो थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर, लाइक वट एवर ही डिड, हाउ एवर ही डिड, एंड ही डिड इट सो ग्रेट दैट आई होप कि बाकी बच्चे भी जल्दी आ जाए। बट अब मतलब इट वॉज वेरी टेंस, लाइक मतलब था वो डर सा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा, बॉर्डर, एक बॉर्डर का एरिया, दूसरा मुल्क, पता नहीं कैसे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका मतलब जो रेजिडेंसी परमिट है वो एक्सपायर हो गया था, उस चीज़ का डर कि इनको जाने देंगे, कुछ बच्चे रह तो नहीं जाएंगे, हम सब चले जाएंगे ना कभी खाना किसी वक्त कुछ, मतलब ऐसे लॉस ऑफ वर्ड्स, माँ बाप का प्यार, वो सब, मतलब माँ बाप का रोना बहुत अजाब कर रहा था दिमाग को। और ऑलरेडी वी वर देयर लाइक व्हेन इट स्टार्टेड, तो वी वर स्कैर्ड, लाइक मतलब एक बार जब मतलब मिसाइल हमारे डोम के ऊपर से गई थी तो हमारी जो खिड़की थी रूम की वो बहुत गंदे तरीके से खटकी और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, लगा नहीं था कि मतलब ऐसा जल्दी हो पाएगा। सो वट एवर दे डिड इट, हाउ एवर दे डिड इट वेरी ग्रेट, सो थैंकफुल टू देम। वो सेफ है, उनको रिलोकेट किया गया है, कुछ को मशद किया गया है, जिनको फिर तुर्कमेनिस्तान से लिया जाएगा, उनको डायरेक्टली फ़्लाइट आएगी, तो हमें थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ा। अब जिनको नहीं हो जाएगा वहाँ से, उनको भी आर्मेनिया ही ले जाएंगे, फिर उनको वहाँ से यहाँ ले आएंगे। इट इज़ लिटिल हेक्टिक बट दे आर डूइंग इट सो ग्रेट, हर तरीके से, हर लेवल से दे आर डूइंग इट सो ग्रेट। ठीक था सब कुछ, बट एक चीज़ हो गई उस टाइम पे कि हम 4 दिन से सफ़र में थे और उनने उस टाइम बसेस अरेंज की थी और हम 12 घंटे की फ़्लाइट से आए थे, तो वो थोड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए, बस, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक था। बहुत जो भी मीडिया दिखा रही है अभी सही दिखा रही है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। Yes, we are so thankful to him, whatever he did, it was very great, very great. एक साइड से तो साई ऑफ रिलीफ है हमारे लिए क्योंकि अभी हम सेफ़ है, लेकिन ऑन द अदर हैंड वी आर वरीड अबाउट ईरान ऑल्सो, बिकॉज़ वहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी स्टडीज़ कहीं ना कहीं बहुत सफ़र कर रही है इस चीज़ की वजह से, तो अ पार्ट ऑफ मी इज़ नॉट वेल ऑल्सो, लेकिन घर पहुँच थोड़ा रिलीफ भी है क्योंकि वी आर सेफ राइट नाउ। हमें लेने आ गए हैं इंडियन एम्बेसी, उतना उन्होंने काम किया, हर एक पॉइंट पे हेल्प लाइन, हमारे साथ लोग थे, उन्होंने हमारी हेल्प की हर एक पॉइंट पे। बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल कि उनकी वजह से हम सारे बच्चे जो आज यहाँ आए हैं और कुछ बच्चे जो वहाँ हैं जो भी आ रहे हैं, हाँ, हम तो बहुत शुक्रगुजार है, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है कि उन्होंने इतना सेफली हमें यहाँ तक लाया है, विदाउट एनीथिंग, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनीथिंग। तो दिल्ली तक उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, वहाँ से भी इन्होंने अरेंजमेंट किया है। तो द मोमेंट वी लैंडेड तो वहाँ हमें कोई ऑफिशियल नहीं मिला स्टेट गवर्नमेंट से, बिल्कुल भी कोई नहीं। हम वहाँ पे 11-12 बजे तक वेट कर रहे थे कोई ऑफिशियल आता, उन्होंने बहुत खटारा TRC बसेस भेजी थी जिनकी सीट्स भी डैमेज थी, तो उनमें हमारा और 24 आवर्स सफ़र करना बहुत मुश्किल था। जो हमारे जो पॉलिटिशियंस है इरेस्पेक्ट ऑफ देयर पार्टीज समथिंग लाइक दैट, तो हमने कांटेक्ट उनको किया, जो हमारा कंसर्न MP मेंबर पार्लियामेंट जनाब अकरुल्लाह साहब, उनके बाद साथ हमने CM साहब को और जो हमारे जयशंकर एक्स मिनिस्टर है उन पर भी हमने अप्रोच कर दिया, तो उन्होंने इमीडिएटली लेटर को फ्लोट करके, एक फ्लैश करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कह दिया है कि आप थोड़ा अपने एफर्ट्स लगा लीजिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगा लीजिए, उनको किसी तरीके से इवैक्यूएट कर लीजिए। तो हमने उस वक्त भी मीडिया जो हमारे पास अवेलेबल थे, रिसोर्सेज थे, उनको यूटिलाइज़ करके थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन भी किए हैं। तो वी आर हाईली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।